नांदेड़ में कांग्रेस के विरोध प्रदर्शन में लगे सनातन विरोधी नारे, वीडियो के आधार पर मामले को लेकर एफआईआर दर्ज। अमित मालवीय का कांग्रेस परिवार, कहा अब सनातन के खिलाफ अपनी नफरत भी नहीं छुपा रही कांग्रेस, नई मुस्लिम लीग बन गई है। मुंबई में भगवान गणेश की प्रतिमा पर अंडे फेंके जाने के मामले में कार्रवाई, आरोपी दानिश शेख गिरफ्तार। पटना में छात्रों का उग्र प्रदर्शन, सीएम आवास घेरने निकले छात्रों ने बैरिकेडिंग तोड़ी, पुलिस ने वाटर कैनन का इस्तेमाल किया। पटना में प्रदर्शनकारियों ने पथराव भी किया, प्रदर्शनकारियों के हमले में कुछ पुलिसकर्मी घायल बताए गए। पुणे के मांजरी में आदिवासी छात्रों का अनशन जारी है, सरकार से समस्याओं के समाधान की मांग की गई। ग्वालियर में नर्सिंग के छात्रों का प्रदर्शन, समय से परीक्षा कराए जाने की मांग उठाई गई, एक छात्रा की तबियत बिगड़ी। शिवसेना शिंदे गुट के नेता संजय निरुपम का बयान, कहा हिजाब को लेकर हाईकोर्ट के फैसले का मर्म समझे मुस्लिम समाज। हिजाब पर इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश पर पवन खेड़ा का बयान, लिखा हिजाब कितना अहम ये मुस्लिम धर्मगुरु तय करेंगे। सेमीकंडक्टर जैसे उद्योगों के लिए नियमों में बदलाव करने की तैयारी में केंद्र सरकार, जापानी कंपनियों को फायदा होगा। गृह मंत्रालय की संसदीय समिति की बैठक में हंगामा, सूत्रों के हवाले से खबर है, पैलेट गन मामले पर चर्चा को लेकर विवाद हुआ। पंजाब में गठबंधन को लेकर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष केवल ढिल्लों ने कहा गठबंधन नहीं होगा, सभी सीटों पर अकेले लड़ेंगे। सितंबर में पंजाब जाएंगे राहुल गांधी, पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष राजा वड़िंग ने कहा 5 से 15 दिन तक का दौरा हो सकता है। दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता का बयान, कहा दिल्ली की समस्याओं को हल करने के लिए लगातार काम किए जा रहे हैं। योगी कैबिनेट की मीटिंग में 24 अहम फैसलों पर मुहर लगी है, 60 साल से ज्यादा उम्र की महिलाओं को फ्री बस सेवा मिलेगी। युवाओं के लिए 25 लाख टैबलेट खरीदेगी योगी सरकार, एमबीबीएस बीडीएस इंटर्नशिप बढ़ाकर 25,000 की गई है। ओबीसी एससी एसटी को 552 करोड़ की स्कॉलरशिप। यूपी में संतान से सताए माता पिता के लिए अलग विभाग होगा, संतान को बेदखल करने का अधिकार मिलेगा। यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने सीएम योगी से माफी मांगने के लिए कहा, बोले या तो मेरे मछली खाने की फोटो दिखाएं या फिर माफी मांगे। सीएम योगी पर अजय राय का निशाना, बोले बीजेपी लोगों को आपस में लड़ाकर फायदा लेना चाहती है, बनारस को बर्बाद कर दिया। सपा नेता आजम खान का बीजेपी सरकार पर निशाना, कहा पेपर लीक रोक नहीं पाते, अब तक नौकरी नहीं दी, सिर्फ युवाओं को गुमराह कर रहे हैं। ग्रेटर नोएडा में बीएसपी की रैली में आकाश आनंद ने कहा यूपी सरकार ने कमियां छिपाने के लिए 7,000 करोड़ का विज्ञापन दिया। आकाश आनंद ने कहा अखिलेश यादव को जब दिखा पंडित बीएसपी की तरफ जा रहे तो पी का मतलब वो पंडित बताने लगे। लखनऊ में सीईसी ज्ञानेश कुमार ने बूथ लेवल अधिकारियों के साथ संवाद किया है, चुनाव की प्रक्रिया की बारीकियों पर चर्चा हुई। असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा का बयान, कहा कानून के शिकंजे से बच नहीं पाएंगे गौ तस्कर, अभियान जारी रहेगा। एमपी के सरकारी स्कूलों में जन्माष्टमी कार्यक्रम के आदेश पर बवाल, कांग्रेस ने कहा आरएसएस का एजेंडा पूरा करने में लगी है सरकार। पटना में किसानों का टाउनशिप प्रोजेक्ट के खिलाफ प्रदर्शन, सरकार पर जमीन हड़पने का आरोप लगाया। सोलापुर में चीनी मिल के बाहर चीनी खरीदने के लिए किसानों की भीड़ लगी, व्यवस्था बनाए रखने में प्रशासन के पसीने छूटे। खरगोन में महंगाई के विरोध में कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन, सांसद कार्यालय पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं का हल्ला बोल। ओबीसी आरक्षण में क्रीमी लेयर तय करने को लेकर केंद्र सरकार की सुप्रीम कोर्ट में याचिका, सुनवाई के लिए बेंच का गठन होगा। श्री कृष्ण जन्मभूमि मामले पर इलाहाबाद हाईकोर्ट में 18 सितंबर को अगली सुनवाई होनी है। हिंदू पक्ष ने विवादित परिसर देने की मांग की है। बांके बिहारी मंदिर को लेकर सुप्रीम कोर्ट का निर्देश, कहा दान के पैसे मंदिर की दान पेटी में डाले जाए या ऑनलाइन दिए जाए। जम्मू कश्मीर के शोपियां में आतंकी नेटवर्क के खिलाफ एक्शन, 2 ऑपरेशन में 6 आतंकी मददगार अरेस्ट किए गए। पंजाब के वांटेड आरोपी को गुजरात एटीएस ने पालनपुर से पकड़ा है, जग्गू भगवानपुरिया गैंग से कनेक्शन जुड़ा है। नर्मदापुरम में खाद्य सुरक्षा विभाग ने 650 किलो संदिग्ध मावा जब्त किया है, बस से करीब 2 लाख का मावा बरामद हुआ। एमपी के बुरहानपुर में खाद्य विभाग ने 420 किलो मिलावटी मावा जब्त किया, गंदगी मिलने पर मिठाई दुकान को नोटिस दिया। आरजीकर हॉस्पिटल केस में संदीप घोष की बेल अर्जी पर सीबीआई को सुप्रीम कोर्ट का नोटिस, 15 अक्टूबर को अगली सुनवाई होगी। कोलकाता की जादवपुर यूनिवर्सिटी में राष्ट्र विरोधी ग्राफिटी की जांच होगी, सीएम शुभेंदु अधिकारी ने आदेश दिए। प्रयागराज में एक 3 साल की बच्ची के साथ यौन शोषण, नाबालिग आरोपी को पुलिस ने हिरासत में लिया। यूपी के बिजनौर में घर में सड़ा मिला महिला का शव, आरोपी पति कई दिनों से फरार है, बेटे ने शिकायत दर्ज करवाई। बिहार के कटिहार में मंदिर में चोरी हुई है, युवक ने पूजा करने के बाद पुजारी के कुर्ते से 3,500 रुपए चुरा लिए। जबलपुर में 14 साल की बच्ची से अपहरण के बाद गैंगरेप किया गया है, पीड़िता की जानकार निखिल राजपूत समेत 4 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। रायसेन में हिंदू युवती से रेप के बाद धर्म परिवर्तन के लिए धमकाने का मामला सामने आया, आरोपी ने नाम बदलकर संबंध बनाया था, गिरफ्तार किया गया। दुर्ग के एक स्कूल में पर्याप्त शौचालय नहीं होने से छात्र परेशान नजर आ रहे हैं, स्कूल प्रबंधन के खिलाफ प्रदर्शन किया गया। छत्तीसगढ़ के करवधा में शोभा यात्रा के दौरान मारपीट हुई है, पुलिस ने 5 नाबालिगों को हिरासत में लिया है। गुजरात के अमरेली में रिहायशी इलाके में शेरनी घुस आई, एक गाय को अपना शिकार बनाया है, इलाके में दहशत का माहौल है।
दिल्ली एनसीआर में कई जगहों पर झमाझम बारिश देखने को मिली। सफदरजंग अस्पताल परिसर में पानी भर आया। वाराणसी में बीएचयू का सर सुंदरलाल अस्पताल चंद घंटों में बारिश में जलमग्न नजर आया। मरीजों को कंधे पर उठाकर ले जाना पड़ा। दिल्ली में H1N1 के 2300 से ज्यादा मामले सामने आए हैं। स्वास्थ्य विभाग अलर्ट। LNJP अस्पताल में तैयार किया गया आइसोलेशन वार्ड। यूपी के गौतम बुद्ध नगर में स्वाइन फ्लू के 120 मामले सामने आए हैं। स्वास्थ्य विभाग अलर्ट। लोगों के लिए जारी की गई एडवाइजरी। बीजिंग में चीन के विदेश मंत्री वांग यी से मिले NSA अजीत डोभाल। सीमा समेत कई मुद्दों को लेकर वार्ता हुई।